आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के श्री साई नेत्रालय में। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सबा खान है, जो कि ये मुंबई से आई है और लगातार यहाँ पर श्री साई नेत्रालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये यहाँ पे सर्जन है, सर्जरी भी करती है और ओपीडी भी देखती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जो बड़ी कॉमन सी बीमारी है, आंख की एक बीमारी होती है मोतियाबिंद। आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या लक्षण है उसके और क्या उसका इलाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोतियाबिंद एक बड़ा जनरल सी टॉपिक है, आजकल देखने को मिल रहा, पहले तो नहीं दिखने को मिलता था, आजकल देखने को मिल रहा है। मोतियाबिंद बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या कारण है, क्या लक्षण है उसके? एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसको मोतियाबिंद हो गया? देखिए, मोतियाबिंद जो होता है वो हमारे जो लेंस होता है जिससे हम देखते हैं उसकी सफेदी को कहते हैं। ठीक है, पहले कम था अब ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि पहले डिटेक्ट नहीं होता था, अब हमारे पास है, मशीनें हैं, डॉक्टरों का जो है कैम्प करते हैं हम सब कुछ, तो उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं अर्ली स्टेज पे कि कैटरेक्ट है, मतलब यानी कि मोतियाबिंद है। अब मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं? ये एज रिलेटेड डिजीज है, ये हम सभी को होनी है, किसी को जल्दी होनी है, किसी को बाद में होनी है, बट होनी है। जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, बाल सफेद होते हैं, एजिंग का प्रोसेस है, वैसे ही कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद वो भी एक एजिंग का प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब इसके लक्षण रहते हैं, सबसे पहले तो धुंधला दिखना, हमारी नजर जो होती है वो धुंधली हो जाती है। दूर की या पास की? दूर की, सबसे पहले दूर की जाती है, फिर धीरे धीरे करके पास की भी होने लगती है। दूसरा होता है चौंधियाना, फोटोफोबिया जिसे कहते हैं, लाइट जो है वो बहुत तेजी से आंखों में लगती है। तीसरा होता है कलर्ड हैलोस, मतलब कि किसी भी लाइट की तरफ हम देखें अगर, तो उसमें गोल गोल आकार दिखने लगते हैं आजू बाजू, ये सारे उसके लक्षण होते हैं। और फिर अगर ये बढ़ जाए, समय पे ना जाए, तो फिर धीरे धीरे करके आंख की रोशनी कम हो जाती है। जनरल से बात ये होती है कि अगर दूर का धुंधला दिखना शुरू हुआ तो आदमी क्या करता है, किसी चश्मे की दुकान पे चला गया, वहां पर चेक कराया, उन्होंने नंबर बता दिया, ये नंबर लगाइए, उन्होंने यूज करना शुरू किया चश्मा, जिससे उनको जो है फायदा होता है। तो फिर ये कैसे रिलेट करेंगे कि मोतियाबिंद है या नजर जो है चश्मे वाले जो है वो लगेगी? ठीक है, तो इसमें जो है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है डिमिनिशन ऑफ विजन या नजर कम होने में, यदि आप यंग हैं तो इसमें रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे का वजह से होता है, जैसे कि जितने भी यंग पॉपुलेशन है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये डिमिनिशन ऑफ विजन ओल्ड एज में, अगर आप 50 प्लस हैं तो ये मोस्टली जो है एज रिलेटेड ही है और ये कैटरेक्ट ही है। तो ये सही है कि आप जाएंगे, चश्मे वाले के पास जाएंगे या फिर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो देखेंगे, आपको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको चश्मे से क्लियर दिख रहा होगा उस वक्त, तो आपको चश्मे का नंबर दे देंगे, वो एक अर्ली स्टेज ऑफ कैटरेक्ट में आपका चश्मा काम कर जाएगा। बट लेकिन अगर कैटरेक्ट एडवांस हो चुका है तो फिर चश्मे का काम नहीं आएगा वहां पे। तो जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको देख रहा है, ऑप्टिशियन देख रहा है या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट देख रहा है, वो आपको बताएंगे कि चश्मा अब काम नहीं कर रहा है, अब इसको ऑपरेट कराने की टाइम आ गया है। ऑपरेशन के नाम अगर आता है तो एक बड़ी सी सिहरन आ जाती है। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा वर्ड है ऑपरेशन। छोटा से भी हो चाहे बड़ा हो, पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है, भाई फलाने का ऑपरेशन हो रहा है। कितना मुश्किल है ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन, या कितना आसान है? अब ये जो है पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो हाँ, तो बिल्कुल भी उनको डर लगता है कि हाँ ऑपरेशन है, वो ये नहीं जान रहे हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बट अब जिस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन 10 to 15 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं। इसमें घबराने की कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती। इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा वो करने की जरूरत नहीं होती कि ये दवाई खाएं, वो दवाई खाएं, या फिर कुछ अलग से एनेस्थीसिया वगैरह की कुछ जरूरत नहीं होती है। या तो इंजेक्शन में कर लेते हैं जो नॉर्मली आंखों के पास लगते हैं, या तो फिर अब तो ड्रॉप से भी हो जाता है। जो फेको इमल्सिफिकेशन जो प्रोसीजर है, सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है, वो तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका मोतिया हटा के हम लेंस डाल देते हैं, वो भी ड्रॉप्स के अंदर। अच्छा, मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया, 11-12 बजे आता है वो, और आपने उसको चेक किया, डायग्नोस किया, उसका मोतियाबिंद निकल आया, आपने बोल दिया कि हाँ दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, ऑपरेशन कराना होगा। वो रेडी हो जाता है कि ऑपरेशन कराना है। कितना टाइम लगता है उसको ऑपरेशन करा कर करके वापस घर जाए?
तो अब अगर हमने डायग्नोस कर लिया है कि कैटरेक्ट का पेशेंट है, तो अब कुछ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हम करेंगे। ऑपरेशन से पहले के कुछ जांचें करेंगे, हम उसके लेंस का पावर निकालेंगे, हम उनका रेटिना चेक करेंगे कि इनको जो कम दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कैटरेक्ट की वजह से है या कोई और बीमारी आँख की है उसकी वजह से भी कम दिख रहा है। उसका थोड़ा इवैल्यूएशन होने के बाद लेंस का पावर निकाल दिया हमने, फिर उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। जो मेन है वो है शुगर की, क्योंकि शुगर लेवल अगर हमारे नॉर्मल हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए शुगर हम टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और कहीं कहीं हम वायरल मार्कर्स भी चेक करते हैं। किसी किसी केसेस में वायरल मार्कर आपका HbA1c, HCV और HIV, ये तीनों। ये होने के बाद जो है हम उनको ड्रॉप डालना स्टार्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप डालते हैं और डायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है पेशेंट जाता है अंदर, प्रिपेयर होता है, अंदर जो भी OT का प्रिपरेशन है, उसके बाद जो है प्रोसीजर हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 to 3 आवर्स का समय लग जाता है। नहीं, हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल है जैसे सब कुछ आपने कर लिया, 5 बजे शाम का टाइम है, 5 बजे OT में एंटर किया, कितने दिन में बाहर आ जाएगा? वो आपका 5:10 to 5:15 पे बाहर आ जाएगा, 15 मिनट में बाहर 15 आ मिनट। उसके बाद कितना देर आपके यहाँ स्टे वो रहेगा? आइडियली आधा घंटा हम बैठाते हैं कि अगर उसको कोई दिक्कत लग रही है तो बता दे, अगर वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो घर जा सकते हैं। उनको दवा एक्सप्लेन कर दी जाती है और फिर वो घर जा सकते हैं। किसी भी एज का पेशेंट हो, किसी भी एज के पेशेंट हो, उसमें उसके बाद क्या प्रिकॉशंस करने हैं? उनको आंखों में या तो पट्टी लगी होती है, और अगर फेको इमल्सिफिकेशन हुआ है तो डायरेक्टली काला चश्मा लगा हुआ होता है। तो प्रिकॉशंस बस यही है कि आंखों को हाथ नहीं लगाना है, ड्रॉप जैसे बताया गया वैसे उसको डालना रहता है, और 1 दिन के लिए खाली जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ करवट ना सोते हुए उसके दूसरे करवट सोने के लिए कहा जाता है। एक और चीज होती है कि सर में तेल नहीं लगाना है, ये क्या है? हाँ, ये तो हमारी बेसिकली ये होता है कि सर में तेल लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो तेल आंख में ना आ जाए। तो हम प्रिवेंशन के तौर पे क्या मना ही कर देते हैं कि फॉर फर्स्ट 5 to 7 डेज आप ना ही लगाएं तो ज्यादा बेटर है। नहाने के लिए होना चाहिए होता है जी, कंधे के नीचे सेम है कि वो आंख में साबुन पानी या फिर ना चला जाए, इसीलिए कंधे के नीचे से नहाने के लिए फॉर अ वीक हम मना कर देते हैं। यही एक ये 2 मेजर वजह है जिस वजह से अगर देखा जाए तो गर्मी के बरस पर जाड़े में ज्यादा ऑपरेशन होते हैं। ये तो लोग प्रेफर कराते हैं। ये तो मिथ है कि मतलब जाड़े में करेंगे तो पक जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। पक नहीं जाएगा, मतलब ये है कि जाड़े में मतलब नहाने का भी आपने अवॉइड करा दिया, तेल का भी अवॉइड करा दिया, तो जाड़े का वक्त है, आदमी एक जगह लिहाफ में पड़ा हुआ है ना, उसको आना है, इतना टेम्परेचर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बाहर सनलाइट भी नहीं है, कम है लाइट, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। शायद ये एक वजह हो सकती है। चलिए, ये थे डॉक्टर सबा खान, इन्होंने बड़े विस्तार से मोतियाबिंद के बारे में बताया कि पहले क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशन लेना है, कुछ जो मिथ है उसको भी इन्होंने तोड़ा है, उसके बारे में बताया। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए ज्वलंत मुद्दा के साथ, फिर उस पर इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम अलविदा कहते हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल।